हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने तौलिए एकांकी की समीक्षा और इसके गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसी एकांकी यानी कि तौलिए एकांकी के नायक वसंत और नायिका मधु के चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं तौलिए एकांकी की नायिका मधु और नायक वसंत के चरित्र की कुछ विशेषताओं के विषय में। दोस्तों, ये जो तौलिए एकांकी है इसके लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित तौलिए एकांकी की नायिका तथा प्रधान नारी पात्र मधु है। अब हम जानते हैं मधु की कुछ चारित्रिक विशेषताओं के विषय में। सबसे पहले संपन्न एवं कुलीन। दोस्तों, मधु का जन्म संपन्न, सभ्य एवं कुलीन परिवार में हुआ था। उस पर अपने संस्कारों का काफी गहरा प्रभाव था और वह चाह कर भी इससे मुक्त नहीं हो पाती थी और इस प्रकार के अस्वाभाविक जीवन को जीकर वह अपने परिवार की सुख शांति को भंग कर रही थी। उसको सबसे बड़े दूसरी उसकी विशेषता कह लो या उसकी कमी कह लो दोस्तों, वो थी सफाई की सनक। मधु को सफाई की बहुत सनक थी। वो घर में जितने सदस्य थे, जितने हर सदस्य के हर काम के लिए अलग अलग तौलिया प्रयोग करने के लिए कहती थी और इसी वजह से उसका अपने पति वसंत के साथ कई बार झगड़ा भी होता था। अब इसकी दूसरी इसी विशेषता को जानते हैं, सफाई की सनक। वह एक सफाई पसंद महिला थी जिससे उसके जीवन में एक सनकीपन आ जाता है, वो सनक सवार हो जाती है। उसको लगता है कि एक ही मनुष्य अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तौलियों का प्रयोग करे और वह परिवार के किसी अन्य सदस्य का तौलिया भी इस्तेमाल ना करे। यानी कि यदि किसी सदस्य को नहाने जाना है तो वो अपना तौलिया अलग रखेगा ही, लेकिन यदि उसे हाथ भी पूछने हैं खाना खाने के बाद तो उसका तौलिया अलग होगा और दूसरे सदस्य का हाथ पूछने का तौलिया अलग होगा। यानी कि उसको इतनी ज्यादा सनक थी और यही विचार उसके सनकीपन को प्रकट करते हैं। अपने पति के प्रति। दोस्तों, मधु अपने पति वसंत से प्रेम तो बहुत करती है और मधु ने वसंत के साथ प्रेम विवाह किया था। विचारों में उनके काफी मतभेद होता है, लेकिन फिर भी उसका अपने पति से प्रेम कम नहीं होता। इसी कारण जब झगड़ा होने के बाद वो दोनों अलग रहने की सोचते हैं, लेकिन जब किसी काम से वसंत को अचानक जाना पड़ता है अपने काम के लिए बनारस, तो वह पीछे से उसके बारे में सोचती है और मधु वसंत को अपने प्रति नाराज जानकर अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की कोशिश करती है और काफी हद तक वो कर भी लेती है अपने व्यवहार को परिवर्तित। कमजोर आत्मनियंत्रण। मधु वसंत को प्रसन्न करने के लिए एक बार अपनी आदतों में परिवर्तन तो ले आती है, किंतु अपनी पुरानी आदतों से वह छुटकारा भी पाना चाहती है। लेकिन जैसे ही फिर वसंत हाथ मुंह धोकर सुरो और चित्ती द्वारा प्रयोग किए गए तौलिए से हाथ मुंह पोंछता है, तब मधु सब कुछ भूल जाती है और उससे फिर से पहले की भांति झगड़ा करने लगती है। यानी कि इन सब विशेषताओं से पता चलता है कि मधु को सफाई की काफी सनक है और इस सनक के लिए वो अपना पारिवारिक जीवन बर्बाद करने पर तुली हुई है। चलिए दोस्तों, ये हमने इस एकांकी की नायिका मधु के चरित्र के विषय में जाना। अब इसके नायक वसंत के चरित्र चित्रण को जान लेते हैं। इस एकांकी के नायक और प्रमुख पात्र का नाम वसंत है और वह मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। उसने अपने बचपन में काफी गरीबी को देखा है और वो कई बहन भाई होते हैं, इसलिए उनके घर में एक ही तौलिया इस्तेमाल किया जाता है, इसने यही सब देखा है। उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं दोस्तों। मध्यम वर्गीय जीवन शैली। वसंत मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। उसने अपने जीवन में गरीबी को देखा है। वे 6 भाई थे और एक ही तौलिए से शरीर पोसते थे। साथ ही साथ वो बचपन से ही काफी कठिन परिश्रम करता था। उसे तो उसकी गरीबी का ये हाल था कि कई दिनों तक बनियान बदलने और धोने का भी अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि गरीबी के कारण वह काफी परिश्रम करके अपने परिवार का वो लोग गुजारा करते थे। दूसरी विशेषता है यथार्थवादी। वसंत एक यथार्थवादी युवक है।
और सच्चाई से नहीं भागता। उसका मानना है कि यदि हमें जीवन का सामना करना है तो हमें रोज गंदगी का सामना करना पड़ेगा। फिर गंदगी से घृणा क्यों? वह गंदगी से घृणा नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि हम स्वच्छ रहें। वह स्वच्छ रहने में विश्वास करता है। स्वच्छता की सनक से दूर वह अपनी पत्नी मधु की तरह सनकी नहीं होता। सफाई पसंद इतना ज्यादा नहीं कि इस हद तक कि घर में कलह कलेश हो। वह स्वच्छता को तो पसंद करता है, पर सनक से साथ ही साथ वह चिढ़ता भी है। उसने तौलियों और बनियानों के बारे में मधु के विचारों को स्वीकार कर लिया है, परंतु यदि वह भूल से कभी कोई दूसरा तौलिया उठा भी लेता है तो मधु का अपने प्रति व्यवहार उसे क्रोधित कर देता है। वह उस पे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा करने लगता है और उसे सफाई के प्रति अपनी पत्नी की ये जो सनक है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। सच्चा पति, वह मधु का पति है, उससे प्रेम करता है, इसलिए वह मधु को उसकी सफाई के प्रति सनक के कारण उसकी गिरती सेहत के प्रति उसे सचेत करते हुए कहता है कि जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। यानी कि दोस्तों इस एकांकी में मधु का सनकीपन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह उसकी सेहत भी इसके कारण गिरने लग जाती है। और उसका पति फिर भी उसे प्यार करता है और उसे समझाता रहता है कि स्वच्छ रहना अलग है, लेकिन उसको सनक की हद तक उसका पीछा करना वो बिल्कुल गलत बात है। तो दोस्तों ये हमने जानी अश्क द्वारा रचित तोल्ये एकांकी के प्रमुख पात्रों यानी कि उसके नायक और नायिका के चारित्रिक विशेषताओं के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों आप अपने मन में उठने वाली हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।